एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोग के बीच फिजिक्स का बुक लेके आए हैं। उसमें जो एक क्वेश्चन है, पहला जो चैप्टर है आपका प्रकाश का, उसमें जो है आपका F बराबर r/2, उसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फिजिक्स बुक से है, फिजिक्स जो 10वीं का है उससे है। इसमें आपका जो आपका टॉपिक है वो है, क्वेश्चन आपका रहेगा सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर r/2, ये आपका क्वेश्चन है। ये मुझे सिद्ध करना है और ये सिद्ध जो करना है वो मुझे अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन फिजिक्स का है जो बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें दो तरह का आता है आपका दर्पण में, एक उत्तल भी आता है, एक अवतल भी आता है। लेकिन आज हम लोग जो करने वाले हैं वो अवतल दर्पण करने वाले हैं। तो अवतल दर्पण करना तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो अवतल दर्पण हम लोग पहले क्रिएट करते हैं। यह अवतल दर्पण हो गया जिसकी बाहरी सतह कलई की जाती है। इसकी बाहरी सतह हमने क्या किया, कलई कर दिया है। ये आपका मेन ध्रुव हो गया। ये ध्रुव हो गया। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। एक दर्पण है इसीलिए इसको नाम दे देंगे Mn। और यहाँ पे F हो गया मुख्य फोकस। सेम डिस्टेंस पे आपका C रहेगा वक्रता केंद्र। मुख इसको P और C जो मुख अक्ष हो गया, इसके समांतर यानी स्टेट में इसके समांतर एक किरण जा रहा है। एरो का निशान बना देंगे ताकि पता चल जाएगा ये किरण इधर जा रहा है। इसके समांतर किरण दर्पण से जब टकराता है तो वो मुख्य फोकस होकर रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ से जो टकराएगा वो किस होके जाएगा, ये मुख्य फोकस होके जाएगा। ठीक है, तो इसमें एरो का निशान बना देंगे ताकि पता चले ये मुख्य फोकस होके जा रहा है। अब यहाँ पे इसको एक अभिलंब डाल देंगे C से एक अभिलंब डाल दिया गया। C से एक अभिलंब डाल दिया। इसका नामकरण कर देंगे A और ये B। AB एक आपतित किरण हो गया। AB क्या हो गया, एक आपतित किरण हो गया जो दर्पण से, यानी दर्पण ये अवतल दर्पण है, इसका नाम दे देंगे अवतल दर्पण। ये Mn एक दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण। AB एक आपतित किरण है। AB क्या है, एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद, यहाँ दर्पण से टकरा रहा है और टकराने के बाद ये मुख्य फोकस होके जा रहा है। किस होके जा रहा है, मुख्य फोकस होके जा रहा है। दर्पण से टकराने के बाद किस होके जा रहा है, मुख्य फोकस होके जा रहा है। ठीक है, और ये आपका A और एक अभिलंब मैंने खींच दिया। BC एक त्रिज्या है, BC त्रिज्या हो गया जिसपे एक अभिलंब खींचा मैंने और एक कोण बन गया यहाँ पे जो आपतन कोण हो गया। और इसके द्वारा जो कोण बना ये हो गया आपका परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि Mn क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। माना कि Mn क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। जिसका ध्रुव क्या है, P है।
तथा मुख्य अक्ष पीसी है। मुख्य अक्ष क्या है? पीसी है। मुख्य अक्ष क्या है? पीसी है। मुख्य अक्ष लैंग्वेज लिख रहे हैं चित्र के अनुसार। मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण है। एक आपतित किरण है। AB क्या है? एक आपतित किरण है। यानी AB क्या है? एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ दर्पण हो गया, यहाँ पे टकरा रहा है, परावर्तन के बाद किस होके जा रहा है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये आपका लैंग्वेज है। मुख्य फोकस होकर गुजरती है। अब BC त्रिज्या हो गया। BC त्रिज्या बिंदु B पर अभिलंब है। बिंदु B पर अभिलंब है। B पर क्या है? अभिलंब है। BC ये त्रिज्या हो गया जो बिंदु B पर क्या है? अभिलंब है। अभिलंब कारण ही ये मैंने डॉट 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 खींचा हूं। B बिंदु पर क्या है? अभिलंब है। यहाँ PC P और C यानी ध्रुव और वक्रता के अंतिम बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। PC बराबर R। PF ये कैपिटल F है। PF यानी ध्रुव और फोकस। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी यानी छोटा f। यहां तक हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे अब देखो ABC यानी ये एंगल FBC या CBF यानी ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? तो ये आपका बराबर है। इसलिए बराबर है तो परावर्तन के नियम से। अब परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण FBC क्या है? ये बराबर है। यहाँ पर FBC हो सकता है या C या BCF कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। FBC क्या है? ये बराबर है। क्यों बराबर है? ये तो परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन का नियम कह रहा है पहला में आपतन को परावर्तन नोट के बराबर होता है। अब देख यहाँ पे एक एंगल बन गया और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ये और ये कोण क्या कहलाएगा? एकांतर कोण लिखेंगे। एकांतर कोण होने के कारण कोण ABC बराबर किसका होगा? FCB का। FCB का ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम देख रहे हैं जो कोण जो ABC है वो FBC के भी बराबर है और कोण ABC जो है कोण FCB के भी बराबर है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। हमने क्या देखा? कोण ABC जो है वो कोण FBC के बराबर है
ये वाला एफ बी सी के बराबर है। और साथ ही साथ कोण ए बी सी जो है वो कोण एफ सी बी, ये दोनों के बराबर है, एफ सी बी के भी बराबर है। ठीक है, अर्थात कोण एफ बी सी बराबर कोण एफ सी बी, या कोण बी जो है कोण सी के बराबर है। कोण बी जो है कौन सी के बराबर है, कोण बी जो है कौन सी के बराबर है, कोण बी जो है कौन सी के बराबर है। कोण बी जो है कौन सी के बराबर है। कोण बी जो है कौन सी के बराबर है, कोण बी मतलब ये कोण बी और कोण सी, ये दोनों क्या है बराबर है। कोण बी और कोण सी बराबर हो गया। इस प्रकार त्रिभुज एफ बी सी क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एफ बी सी क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ तक है, यहाँ तक देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिएगा कोण बी और कोण सी क्या हो गया, ये कोण बी कोण सी क्या हो गया, बराबर हो गया। इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज को देखना है, इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, दो एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दो एंगल बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है कि उसके दो कोण बराबर हो गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार त्रिभुज एफ बी सी या बी सी एफ, ये एफ सी बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस प्रकार क्या है त्रिभुज एफ बी सी क्या है, इस प्रकार बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार त्रिभुज बी एफ सी क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण बी एफ जो है एफ सी के बराबर हो गया। बी एफ जो यानी ये साइड जो है, ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब बी पर देखिए एक अभिलंब जब डालते हैं हम, बी पर जब हम लोग एक अभिलंब डालते हैं, बी जो है वो पी के बहुत निकट है, बहुत निकट है। बी जो है, ये बी जो है, यहाँ पर अगर बी आ जाएगा तो पी के क्या होगा, अभी पी इतना डिस्टेंस पे है, लेकिन जैसे अभिलंब डाल दिया तो बी यहाँ पे बहुत निकट हो गया। इस प्रकार बी जो है पी के निकट हो गया, तो बी एफ बराबर पी एफ मैं लिख सकता हूँ लगभग में, ये जो बी एफ जो ये साइड है इस साइड के बराबर हो सकता है ना, क्योंकि ये जो है ये बहुत निकट है, यानी पास है, बहुत क्लोज है। ये क्लोज होने का ये इस लगभग में मान सकते हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो बी एफ बराबर पी एफ लगभग, अर्थात बी एफ बराबर पी एफ बराबर में एफ सी। बी एफ जो है पी एफ के बराबर है, तो बी एफ क्या है, एफ सी के बराबर है। अब बी एफ है पी एफ की भी बराबर है, तो बी एफ है तो इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, इसलिए बी एफ बराबर पी एफ बराबर एफ सी हो सकता है। तो पी एफ जो है एफ सी के भी बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब पी एफ यानी पी और एफ, इसको किससे, इसको क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। एफ सी यानी इतना दूर का वैल्यू, इतना दूर का वैल्यू मतलब क्या, ये पी सी यानी बड़ा माइनस पी एफ, इसको एक बार सेम लिख लेते हैं, ठीक है। पी एफ का
पी एफ हमने लिख दिया है और एफ सी यानी ये वैल्यू आपको निकालना है। एफ सी ये मान लीजिए ये पूरा आपका है, मान लीजिए 15, ये पूरा कितना है 15, ये पूरा कितना 15 मीटर लंबा है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर मीटर कुछ दूर 15 मीटर है, ठीक है। ये पूरा कितना है 15, ये पूरा कितना है 15। मान लो कि 15 में से ये आपका वैल्यू दे दिया 7, इतना तो कितना बचेगा, 15 में 7 घटाएंगे तो 8 निकल जाएगा ना। पूरा कितना था 15 था, पूरा पूरा यहाँ पर कितना है 20, ये पूरा कितना था आपका 15 था, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कितना है 15 है, ठीक है। पूरा कितना है 15 है, उस पूरा यानी पूरा मतलब पीसी मान ले पूरा, ठीक है। आपको ये निकाला, इसमें से आपको ये वैल्यू या इतना दूर आपको दे दिया है 7, तो इतना दूर कितना बचा है 15 माइनस 7 बराबर 8, इसका मतलब ये कितना बचेगा 8। कैसे निकला 15 में 7 को हटाने का, उसी प्रकार ये हमको निकालना है। ये हमको पूरा कितना है 15 है, पीसी पूरा मान लेते हैं, कितना दूर आपका कितना दे रहा है आपका 7 दे रहा है, इसको पीस अब तो घटा दिए निकल गया। अब देखिए पी एफ को क्या कहा जाता है, पी एफ को एफ, पीसी को आर, पी एफ को एफ। ये माइनस में एफ इस जगह क्या होगा प्लस में एफ आर, एफ एफ तो एफ बराबर आर, इसीलिए एफ बराबर r/2। ये आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार हमने अवतल दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें उत्तल दर्पण में सीखेंगे कैसे F बराबर r/2 सिद्ध होता है। इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार हम आपके लिए नेक्स्ट न्यू वीडियो लेके आएंगे, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखना। इतना देर समय देने के लिए आपका धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय।